नागौर जिले के रिया बड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी सहित मुद्दों को लेकर जो महापड़ाव की स्थिति बनी और उसके बाद राजधानी की तरफ कूच किया, उस मामले में कुल 13 बिंदुओं पर प्रशासन की तरफ से लिखित में आश्वासन दिया गया। बहुत सारी मांगों पर सहमति बनी है। इसमें बजरी से जुड़ी हुई कुल 6 मांगे हैं और इन 6 मांगों पर जो समाधान या जो लिखित में आश्वासन प्रशासन ने दिया है, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। पहले मोटी तौर पर मांगों के बारे में जिक्र करते हैं और साथ में उसका समाधान क्या दिया प्रशासन ने, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। दरअसल उस मांग पत्र में यह लिखा गया कि बजरी खनन में कार्यरत फर्मों द्वारा पट्टों को आधार बनाकर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन करने वाले और नदियों में 3 मीटर से ज्यादा गहराई पर किए गए अवैध खनन की मैनुअल जांच करवाई जाए और इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। यानी जो लीज दी गई, लीज क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरी जगह खनन किया और नदी में 3 मीटर से ज्यादा गहराई पर अगर खनन किया है तो उसकी मैनुअल जांच होनी चाहिए और नियम अनुसार लीज एरिया में 4 पिलर लगाए या नहीं लगाए। और वर्तमान में जो क्लस्टर वाइज खनन हो रहा है वो भी नियमानुसार हो रहा है क्या, इसकी तुरंत लीज नक्शा, राजस्व नक्शा और इसको सुप्रीम पोज करके जांच करवाई जाए। और जो भी दोषी खनिज विभाग के सहायक खनिज अधिकारी गोटन है, राकेश शेषमा और खनिज अभियंता नागौर जयप्रकाश गोदारा, इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। ये एक प्रमुख मांग थी और इसके साथ ये भी थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसओजी और एसीबी से करवाई जाए। तो इस पूरे मामले में इसके अलावा लीज खान क्षेत्र और जो नदी क्षेत्र है, इसमें जो खनन हो रहा है और जो स्टॉक है, इसकी मैनुअल सर्वे करवाया जाए और ड्रोन सर्वे स्थानीय कमेटी की मौजूदगी में करवाया जाए। यानी लोकल स्तर पर एक कमेटी गठित हो जो कि उस पूरे खनन क्षेत्र की और जो स्टॉक किया गया है बजरी का, उसकी मैनुअल जांच करे। इसके अलावा दूसरे नंबर पॉइंट पर यह मांग रखी गई कि जब तक मैनुअल और ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक पूरे बजरी खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। यानी जब तक सर्वे नहीं हो, मैनुअल रूप से जांच नहीं हो, तब तक यहाँ कोई खनन नहीं किया जाए। अब ये जो 2 बड़ी मांगे थी, इस पर प्रशासन ने लिखित में क्या आश्वासन दिया? दरअसल प्रशासन ने लिखित में यह आश्वासन दिया कि मैनुअल सर्वे के लिए एक अंतर विभागीय संयुक्त जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ में प्रतिनिधि मंडल द्वारा नामित 10 व्यक्तियों को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। यानी एक मैनुअल सर्वे करने वाली जांच कमेटी बनेगी और उस जांच कमेटी में अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल होंगे। इस पूरी कमेटी में 10 लोग शामिल होंगे, जिसमें अधिकारी और रिया बड़ी के स्थानीय लोग उस सर्वे करने वाली टीम में शामिल रहेंगे और ये कार्य 16 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी 16 जनवरी तक ये टीम कमेटी गठित हो जाएगी और सर्वे से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो जाएगी। अपने आप में बजरी खनन करने वालों के लिए ये जो मांग मानी गई है, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। ये इतनी बड़ी मुसीबत बनेगी जिसके बारे में शायद बजरी खनन करने वाले लोग अंदाजा लगा भी चुके हैं। इसके अलावा एक जो बात मानी गई है उसमें यह कि जांच में अगर अवैध खनन साबित होता है तो उसको तत्काल प्रभाव से रुकवाकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित विभाग को कठोर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। यानी इसकी जांच होगी कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है क्या, लीज के बाहर या 3 मीटर से नीचे अगर नदी को खोदा जा रहा है तो इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा यानी खनन विभाग के अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नागौर का जिला प्रशासन लिखेगा। तो ये 2 मांगे थी, दोनों मांगों पर ये लिखित में आश्वासन दिया। बजरी को लेकर मांग नंबर 3 वो ये थी कि अवैध बजरी खनन में लिप्त पुलिस विभाग के जो अधिकारी है, जिसमें डेगाना के डीएसपी पर आरोप है जयप्रकाश बेनीवाल, पादू थाने में कार्यरत कुछ पुलिसकर्मी, जसनगर थाने में कार्यरत एक एसआई, एक हेड कांस्टेबल और रिया बड़ी की पूरी पुलिस की चौकी, इनको सस्पेंड किया जाए। ये मांग बिंदु नंबर अगले में रखी गई 3 नंबर बिंदु में। तो इसका जवाब या इस पर जो लिखित में आश्वासन दिया है वो ये कि अवैध बजरी खनन और परिवहन में अगर कोई पुलिसकर्मी लिप्त पाया जाता है जिसकी सूची
प्रतिनिधि मंडल द्वारा अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी और इनके खिलाफ अगर दोष सिद्ध होता है तो इन कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी या कठोर कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाएगी। अब मांग नंबर 4, ये कि बजरी तुलाई के दौरान कांटों पर जो तुलाई होती है और साथ रवानगी की जो रसीदें हैं उनको जब्त किया जाए और अवैध रसीद जारी जिन लीज धारकों ने की है उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। ये भी बजरी खनन और बजरी बेचने वाले लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बजरी तुलाई में कांटों की जो प्रक्रिया है और साथ में जो रवानगी की रसीद है उन्हें जब्त करने की मांग और ऊपर से जो गलत तरीके से रसीदें काटी गई उन लीज धारकों के खिलाफ मुकदमे की मांग इसमें की गई। अब इसका जवाब जिला प्रशासन ने क्या दिया? इसका जवाब जिला प्रशासन ने यह दिया है कि प्रतिनिधि मंडल द्वारा ओरिजिनल रसीदें प्रशासन को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके आधार पर खनिज विभाग की संबंधित FIR दर्ज करवाने के लिए पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल है वो स्थानीय लोग हैं, उनके पास ओरिजिनल रसीदें उपलब्ध है। वो जब प्रशासन को देंगे तो उसके बाद अगली प्रक्रिया खनन विभाग द्वारा की जाएगी इन लीज धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की। अगर उन्होंने गलत रसीदें या फर्जी रसीदें या अवैध रसीद काटी है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत इस मामले में बनता हुआ दिख रहा है। तो ये थी 4 प्रमुख मांगे। अब जो कुल 13 मांगे थी, 13 मांगों में बजरी से जुड़ी हुई एक और मांग थी, वो थी बिंदु नंबर 11 पर। उसमें यह लिखा गया कि अवैध बजरी खनन रोकने के लिए रिया बड़ी क्षेत्र में 5 जगहों पर पुलिस की चौकियां लगाई जाए। इस पर भी ये कहा गया है कि माननीय मुख्य सचिव द्वारा जो सर्कुलर जारी है उसके आधार पर संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित करेंगे, जन सहयोग से CCTV लगाए जाएंगे और इसमें जन सहयोग होगा पूर्व चेयरमैन का। तो पब्लिक का सहयोग लेकर वहां CCTV कैमरे उन चेक पोस्टों पर लगेंगे। उस रिया क्षेत्र में कुल अलग अलग जगह बताई गई है, 5 चेक पोस्ट लगाने की मांग की गई है। एक और मांग इसमें यह रखी गई है कि आलनियावास गांव में शांति माइंस में बिजली विभाग द्वारा जो कनेक्शन दिए गए उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए। आरोप यह है कि बिना नियमों को तोड़कर कनेक्शन शांति माइंस को दिया गया। इसका जवाब यह दिया गया है या लिखित में आश्वासन दिया है कि संबंधित विभाग से जांच करवाकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी 13 सूत्री जो मांग पत्र था उसमें 6 मांगे तो बजरी से जुड़ी हुई थी, जिसमें रसीदें, लीज क्षेत्र से बाहर जाकर खनन करने और 3 मीटर से गहराई से ज्यादा खनन और ऊपर से जो सर्वे के लिए कमेटी तय की गई है, इस कमेटी में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा उन 10 सदस्यों की कमेटी में। तो रिया क्षेत्र में वर्तमान में जो लीज धारक है, अगर उन्होंने अपने लीज क्षेत्र से बाहर जाकर खनन किया है तो उनके लिए ये मसला मुसीबत बनने वाला है, और अगर उन्होंने गलत तरीके से रसीदें काटी है तो भी उन पर बड़ा संकट मुकदमे का आने वाला है। और आने वाले दिनों में अगर कार्रवाई आगे बढ़ी तो उनके लिए वाकई में परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल बजरी से जुड़ा ये जो पूरा मसला था उसमें 6 बिंदु थे, 6 मांगे थी। 6 मांगों पर यह लिखित में आश्वासन सांसद नागौर को और कूच के दौरान अधिकारियों ने दिया। नागौर के जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, SP मर्दुल कचवा, रियाबड़ी के SDM इस वार्ता में शामिल रहे और उन अधिकारियों की मौजूदगी में ये पूरी वार्ता हुई और लिखित में अधिकारियों ने लिख कर दिया कि हम इन मांगों पर ये समाधान इस बिंदुवार करने वाले हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर रात्रि में सांसद बेनीवाल की प्रदेश के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत हुई है। जो राजस्थान के प्रशासनिक महकमे को संभालते हैं वहां उच्च स्तर के अधिकारी से भी इस पूरे मसले में संवाद किया गया। तो देखने वाली बात यह है कि ये जो कार्रवाई शुरू कब से होती है, विशेषकर मैनुअल सर्वे वाली 16 जनवरी से ही 16 जनवरी तक कमेटी बनाने का काम पूरा करना है। तो जब सर्वे होगा और पता चलेगा कि भाई क्या क्या गड़बड़ी यहाँ पर हुई है। नमस्कार।